Hello guys, this is Aparna. Now we are starting to the next topic. This is the circuit diagram which belongs to the physics portion of chapter 12 of class 10th. Firstly, we have to know about the circuit. What is the meaning of circuit? A closed and continuous path of an electric current is called the circuit. किसी भी सर्किट को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका डिनोटेट करने के लिए, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस सर्किट डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है। इस सर्किट डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कंप्राइज करके हम स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम को कन्वेंशनली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज़ अ सेल और अ बैटरी, सेकेंड इज़ अ प्लग की, थर्ड इज़ कनेक्टिंग वायर्स एंड कुछ सिम्बल्स जो कि नेक्स्ट पेज पर गिवन है, राइट। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स कन्वेंशनली। अब यहाँ पर हम जो भी सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं उनको जब किसी भी सर्किट डायग्राम को स्टडी किया जाता है तो ईजीली हम रीड कर सकते हैं कि कहाँ हमें किस तरह से उनको मैनेज करना है या सर्किट को किस तरह से यूज़ करना है, राइट। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पर गिवन है इन टेबल 12.1। ओके, नाउ दिस टेबल इज शोन ऑन योर स्क्रीन। द सिम्बल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स आर फर्स्ट एन इलेक्ट्रिक सेल। यू कैन सी हियर there are two terminals given, positive and negative. Both are present as a symbol of an electric cell, right? Nextly, a battery or a combination of cell. सेल के बाद जब हम बात करते हैं बैटरी की तो यहाँ पर सेल्स का कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन में टू और मोर देन सेल को कनेक्ट किया जाता है इन द सर्किट, राइट। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ माइंड करना है कि जो फर्स्ट सेल की हम बात करें तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, राइट। अब यहाँ पर आपको ये माइंड करना है कि अगर फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो थर्ड सेल या लास्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट होगा लास्ट यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में, राइट। सेल और बैटरी दोनों का यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड, प्लग की और स्विच ओपन एंड द फोर्थ इज़ प्लग की और स्विच क्लोज्ड। यहाँ आपको दोनों डायग्राम्स लमसम सेम नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक है जिसमें कि प्लग की या स्विच ओपन है और एक है जिसमें कि स्विच क्लोज्ड है। जब स्विच क्लोज्ड होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ वायर जॉइंट। अगर कोई वायर इलेक्ट्रिक सर्किट से जॉइंट है तो उसे इस फॉर्मेट में ड्रॉ किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी कि जब हम बिना जॉइन किए वायर को सिर्फ क्रॉस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से तो डायग्राम का जो फॉर्मेट होगा वो सिंबल 6 नंबर के अकॉर्डिंग सिंबल होगा। सेवंथ इज इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ आपको बल्ब का साइन बनाना होता है। दिस इज सो सिंपल। नेक्स्ट इज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर आपको जो जिगजैग लाइंस का जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड द रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है। 9 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे होते हैं या कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो उन चेंजेस के लिए हम जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है रियोस्टेट। यहाँ पर दो डायग्राम्स गिवन है सिंबल्स की फॉर्म में, इन दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अमीटर। अमीटर में भी आपको यहाँ पर टू टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल।
जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो अमीटर होता है इसका यूज़ होता है मेज़र करना अमाउंट ऑफ करंट को, राइट। अब यहाँ पर जब अमीटर को यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट में तो हमेशा इसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही अप्लाई किया जाता है या फिर कनेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है उसे मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है अमीटर। इसको पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्शन होता है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को नोट करने का जो सिंबल होता है दिस इज V। इसका यूज़ है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। इसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही यूज़ किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों के फंक्शंस का जो यूज़ है वो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हुए इन्हें कॉम्बिनेशंस में स्कीमेटिक डायग्राम में भी ड्रॉ करते हैं। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। अगर अमीटर की बात करें तो ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट होगा, राइट। वी विल मूव टू द नेक्स्ट topic, Ohm's law, in our next video. Thank you so much for being with me.